अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का सबसे पुराना और अपने दौर का जदीद तरीन सिनेमा मेट्रोपोल सिनेमा जो लाहौर के एबट रोड पर मौजूद था, उसे गिरा दिया गया है। ये तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेट्रोपोल सिनेमा जो कि एक मशहूर सिनेमा था, जिसे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की शान माना जाता था, उसे अब गिरा दिया गया है। वजूहात क्या बनी, क्यों गिराया गया और अब क्या वहाँ पर होने जा रहा है, इससे मुतल्लिक तमाम तफसीलात आपको बताऊँगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा आज लाहौर के एक जो मशहूर ब्रांड है पाकिस्तान का, उसके आउटलेट पर गई हैं और मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने वहाँ जाकर शॉपिंग की है। अब मरियम नवाज़ साहिबा जो कि प्रीवियस अगर डेज़ देखें उनके, तो उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, जहाँ पर देखा हमने कि एलीट की पासिंग आउट परेड हो या फिर पंजाब पुलिस की पासिंग आउट परेड हो, या लाहौर में जो आईटी सिटी का क़याम है, इस जैसे जो इनिशिएटिव हैं उन्होंने लिए। उसके बाद लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया कि आप लोगों के लिए वेलफेयर का काम कर रही हैं। एक अच्छा जेस्चर उन्होंने दिया, खासतौर पे जब वो ख़वातीन पुलिस जो कांस्टेबल थी जिन्होंने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया, उनके साथ वो घुल मिल गई, तो लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन ये जो एक्ट था मरियम नवाज़ साहिबा का, कि एक ऐसे ब्रांड पर जहाँ पर मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स ये सोच भी नहीं सकता कि वहाँ से अगर अपनी किसी फैमिली को वो शॉपिंग करवा सके। मरियम नवाज़ साहिबा ने वहाँ से शॉपिंग की, बतौर एक शहरी के यकीनन उनका भी हक है कि वो जिस मर्जी जगह पर जाकर शॉपिंग करें, लेकिन बतौर वज़ीर आला उनका ये जेस्चर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की ज़द में है। उसकी वजह यह है कि जितनी महंगाई पाकिस्तान में हो चुकी है, कोई भी शख्स ऐसे ब्रांड्स पर जाकर कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि वो कपड़े खरीद सकेगा। मरियम नवाज़ साहिबा के पास क्योंकि इस वक्त कल्चर की मिनिस्ट्री भी है, और पाकिस्तान में जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि लाहौर में जो मेट्रोपोल सिनेमा है वो गिरा दिया गया है। कल्चर मिनिस्ट्री अब मरियम नवाज़ साहिबा के पास है, तो मरियम नवाज़ साहिबा को यकीनन कुछ इनिशिएटिव ऐसे लेने चाहिए जिससे ये बात साबित हो सके, ये बात सामने आ सके कि मरियम नवाज़ साहिबा जो फ़िल्म और ड्रामा इंडस्ट्री है उसके लिए भी काफ़ी काम कर रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि फ़िल्म स्टार मुमताज़ हैं, उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया, इस वजह से कि जब उनसे मिलेंगी तो उनसे कहेंगी कि ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई इनिशिएटिव मरियम नवाज़ साहिबा ज़ाती तौर पर आप भी लें। तो ये एक रिक्वेस्ट थी जो मुमताज़ साहिबा ने की, और इसके अलावा दीगर भी कई आर्टिस्ट हैं जो गाए बगाए हमसे गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि सीएम साहिबा को आर्टिस्ट कम्युनिटी को भी बुलाना चाहिए अपने पास, और जो फिल्म मीडियम है जिससे दुनिया भर में एक सॉफ्टवेयर इमेज किसी भी शख्स का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी प्रोविंस का हो, वो प्रमोट करने में बड़ी आसानी होती है। हमसाया मुल्क भारत को देखें तो कितनी गुर्बत, कितने मसाइल हैं, उसके बावजूद भारत के रहने वाले जो फिल्म साज हैं वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए और वहाँ की हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए भारत का एक पॉजिटिव इमेज और एक प्रोपागेंडा जो उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ करना होता है, वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के जरिए ही प्रमोट कर रहे होते हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा को भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो सीनियर एक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा काम किया है, उनको यकीनन अपने पास बुलाना चाहिए और बुलाकर उनसे उनके मसाइल, उनकी सजेशन सुननी चाहिए। अब मेट्रोपोल सिनेमा की हम बात करते हैं कि मेट्रोपोल सिनेमा 1968 में तामीर हुआ। ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान माना जाता था, और इस सिनेमा में बताया जाता है कि जब 600 का क्राउड अंदर बैठा होता था किसी भी शो को देखने के लिए, तो इतने ही लोग बाहर इंतजार कर रहे होते कि कब ये शो खत्म हो और उनकी बारी आए। तो एबट रोड का जो जगह है जहाँ पर ये सिनेमा वाक़ था, वहाँ पर जो पुराने लोग हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं या वहाँ पर सिनेमा में काम करने वाले लोग हैं, वो बताया करते हैं कि ये एक बड़ी ही मसरूफ़ शाहराह हुआ करती थी। ऐसा लगता था यहाँ पर कोई मेले का समा है। तो कई प्रोड्यूसर्स ऐसे थे जो अपनी फ़िल्म यहाँ पर इसलिए डिले कर लेते थे कि उन्हें जब शो मिलेगा तब वो फ़िल्म को रिलीज़ करेंगे। और फिर सुल्तान राय साहब हो, मोहम्मद अली साहब हों, बताया जाता है, इसी तरह मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हो, तमाम ही लोग इस सिनेमा में आकर अपनी फ़िल्म रिलीज़ किया करते थे, ताकि इस सिनेमा से जो फ़िल्म रिलीज़ होती थी उसमें जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा आया करता था, फैमिली क्राउड हुआ करता था बनिस्बत दीगर सिनेमा के। तो 8 केनाल 3 मरले पर मुश्तमिल ये सिनेमा, इस सिनेमा में सबसे पहले जो फ़िल्म रिलीज़ हुई वो महल फ़िल्म थी, और उसके बाद इस वक्त जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक साला साहब, अब्दुल्ला दी ग्रेट, धी रानी मजाजन, इसके अलावा मिस इस्तंबुल और कोई तुझसा कहाँ और वोटी लेके जानी है समेत सुपरहिट फिल्में इस सिनेमा में रिलीज़ हो चुकी हैं, और फ़नकारों की और फिल्म शायकीन की काफ़ी ज़्यादा यादें इस सिनेमा से वाबस्ता हैं। इस सिनेमा की मौजूदा हालत देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये सिनेमा की हालत नहीं बल्कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हालत है, जो इस सिनेमा के मलबे से वाज़ेह तौर पर देखी और महसूस की जा सकती है। तो मरियम नवाज़ साहिबा, यकीनन आप इस वीडियो को अगर सुन रही हैं, देख रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने तमाम काबीना के लोग लेकर, जिस तरह भी आप अज़मा बुखारी साहिबा और दीगर लोगों को लेकर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाती हैं, आप सिनेमा इंडस्ट्रीज़ लाहौर के वो स्टूडियोज़ जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बड़े बड़े फ़नकार दिए, बड़ी बड़ी फ़िल्में दी, उन स्टूडियोज़, इसके अलावा ये जो तारीख़ी सिनेमाज़ हैं, इन सिनेमाज़ का आप एक बार विज़िट करें और देखें कि पाकिस्तान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है
वो किस बुरी हालत में इस वक्त मौजूद है। ईद, छोटी ईद की बात कर लें, उस दिन भी हमने बात की थी कि सिर्फ एक फिल्म रिलीज़ हुई, दगाबाज दिल, इसके अलावा कोई भी पाकिस्तानी फिल्म उस दिन रिलीज़ नहीं की गई। प्रीवियसली लगी हुई थी, लेकिन ईद के मौके पर सिर्फ एक फिल्म रिलीज़ हुई। फिर अब बात कर लें ईद उल अज़हा की, तो अब बताया जब 3 फिल्में सिनेमाघरों की जीनत बनेंगी, तो एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है। आप बतौर वज़ीर आला इस मामले को देखें और जल्द अज़ जल्द फिल्म बनाने वालों के साथ और फनकारों के साथ एक मुलाकात करें। बहुत शुक्रिया।